आदो ब्रह्मा मध्ये विष्णु अन्ते देव सदाशिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। अर्थात जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र थे। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं। आज हम भगवान दत्तात्रेय और उनके 24 गुरु और उनकी प्रेरणा और शिक्षा के बारे में जानने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सिद्ध योगियों के अधिराज महर्षि दत्तात्रेय को बहुत बड़ी मात्रा में ज्ञान की आवश्यकता थी। अब भगवान दत्तात्रेय विचार करने लगे किसे गुरु बनाना चाहिए। वे सर्वगुण संपन्न गुरु से दीक्षा लेना चाहते थे, पर वैसा कहीं भी उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था। भगवान दत्तात्रेय जब सर्वगुण संपन्न गुरु ना चुन सके तो उनके हृदयाकाश में आकाशवाणी हुई। मन को आत्मा का दिव्य संदेश आया, क्या अपने अंदर सच्चा शिष्यत्व पैदा करो। जिज्ञासा, श्रद्धा और विश्वास से अपने हृदय में पात्रता उत्पन्न करो, फिर तुम्हें गुरुओं का अभाव ना रहेगा। ऋषि का मस्तक श्रद्धा से नत हो गया। उन्होंने दूसरों के अवगुणों को देखना बंद कर दिया और ज्ञान एवं पवित्रता की दृष्टि से वे संसार को देखने लगे। शिष्य की भावना उनके मानस लोक में लहलहाने लगी। उन्हें गुरुओं की तलाश करने में जो कठिनाई प्रतीत हो रही थी, अब वह बिल्कुल ना रही। अपना मनोरथ पूरा करने के लिए ज्ञान और लाभ की इच्छा से वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। तो देखिए, अब हम देखें कैसे पग पग पर उन्हें गुरु मिलते चले गए, और हम भी बहुत ध्यान से सुने कि किस तरह से गुरु जीवन में मिलता है और कैसे उसकी प्रेरणाओं को अपनाकर और जीवन हम बदल सकते हैं। अब भगवान दत्तात्रेय को घर से निकलते ही उन्होंने देखा अंतरिक्ष तक विशाल भूमंडल फैला हुआ है। वे सोचने लगे, यह पृथ्वी माता कितनी क्षमाशील है। स्वयं पद दलित होते हुए भी समस्त जीव जंतुओं को सब प्रकार की सुविधाएं देती रहती है। ऐसी परोपकारिणी पृथ्वी मेरी गुरु है। इससे मैंने क्षमा का गुण सीखा। हे पृथ्वी, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ, तेरा शिष्य हूँ। पहला गुरु उन्हें कौन मिला? माँ पृथ्वी। आगे चलकर उन्होंने पर्वत देखा। वह अनेक प्रदेश में अनेक प्रकार के वृक्ष, धातुएं, रत्न, नदी उत्पन्न करता था और उस समस्त उत्पादन को लोक सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से दूसरों को दे देता था। ऐसे उदार परोपकारी से उपकार का गुण सीखते हुए ऋषि ने उसे भी अपना गुरु बना लिया। तो देखिए, भगवान दत्तात्रेय को दूसरा गुरु कौन मिला? पर्वत मिला। और देखिए किस तरह से हमको जीवन में सीखने मिल रहा है कि पर्वत के अंदर कितनी कुछ चीजें होती हैं। ऊपर वृक्ष लगे रहते हैं, धातुएं निकलती हैं, रत्न मिलते हैं, नदी बीच से बहते हैं, और निस्वार्थ भाव से वो लोक सेवा के लिए दूसरों को देते चले जाते हैं। तो हमारे अंदर भी वो निस्वार्थ और सेवा का भाव आना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने पर्वत को अपना दूसरा गुरु बनाया। कुछ दूर और चलने पर उन्हें विशाल वृक्ष दिखाई पड़ा। यह वृक्ष धूप शीत को सहन करता हुआ एकाग्र भाव से खड़ा था और अपनी छाया में असंख्य प्राणियों का आश्रय दे रहा था। पत्थर मारने वालों को फल देना उसका स्वभाव था। ऋषि ने कहा, हे उदार वृक्ष, तू धन्य है, मैं तुझे गुरु बनाता हुआ प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, तीसरा गुरु उनको कौन मिले? वृक्ष मिला। वो बोलते हैं ना, एक भी अगर हम वृक्ष या बीज बो देते हैं और उसके बाद जो पौधा उगता है वो कितने लोगों को छांव और कितना फल प्रदान करता है। और यहाँ भी उन्होंने देखा कि वो वृक्ष तो खड़ा हुआ धूप और ठंड को सहन कर रहा है, लेकिन एकाग्र भाव से खड़ा है और कितने प्राणियों को वो छाया प्रदान करता है। और उसके ऊपर लोग पत्थर भी मारते हैं तो भी उसका फल देना स्वभाव है। तो हमको भी वृक्ष से उदारता सीखनी चाहिए, और लोग कष्ट देंगे हमको, लेकिन हमको अपनी भलमनसाहत नहीं छोड़नी चाहिए। वृक्ष को छोड़कर वे आगे बढ़े तो शीतल सुगंधित वायु ने उनका ध्यान आकर्षित किया। वे सोचने लगे, यह पवन क्षण भर भी बिना विश्राम किए प्राणियों को जीवन यात्रा के लिए बहती रहती है, अपने पोषक द्रव्य उन्हें प्रदान करती है और उनकी दुर्गंधियों को अपने में ले लेती है। इसी के आधार पर समस्त जीव जीवित हैं। तो भी यह को अभिमान नहीं है और कर्तव्य परायण है। ऋषि ने शिष्य भाव से वायु को भी नमस्कार किया। आकाश, जल और अग्नि की उपयोगिता पर उन्होंने ध्यान दिया तो उनके मन में बड़ी श्रद्धा उपजी।
वह तत्व जड़ होते हुए भी चैतन्य मनुष्य की अपेक्षा कितने तपस्वी, कर्मवीर और परोपकारी और त्यागी हैं। उनका जीवन एकमात्र उपकार के लिए ही तो लगा हुआ है। दत्तात्रेय ने इन तीनों को भी अपना गुरु बना लिया। किसको? आकाश, जल और अग्नि। अग्नि से तेजस्विता, जल से शीतलता और आकाश से कि सब अपने में समेटे हुए हैं, यानी अपने लिए खुला उदार हृदय रखा हुआ है। अब उनकी निगाहें सूर्य और चंद्रमा पर गई। यह अपने प्रकाश से विश्व की कितनी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। बेचारे स्वयं दिन रात घूम घूम कर दूसरों के लिए प्रकाश, गर्मी और शीतलता जैसी अमूल्य वस्तुएं उनके स्थानों पर ही बांटते रहते हैं। वे इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई हमारे पास हमारी संपदा को मांगने आए तब उसे दान दे। बिना मांगे ही उनका अक्षय सदावर्त सबके घर पहुंचता रहता है। ऋषि ने उन्हें भी अपना गुरु मान लिया। किनको गुरु माना? सूर्य और चंद्रमा को। यहाँ पे देखिए बता रहे कि उनके पास प्रकाश है, गर्मी है, शीतलता है, पर वो ये नहीं सोचते कि कोई मेरे पास आके मांगे तब मैं दूं। जो है वो खुले हाथों से लुटाते हैं। तो हमारे पास भी बहुत सारी चीजें होंगी, पर ये हम ना सोचे कि कोई झुक के मांगने आए तब अपनी सुख सुविधाएं बांटे। अपने आप हमको बांटना सीखना चाहिए। ये हमको सूर्य भगवान और चंद्रमा से सीखने मिलता है। पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष, वायु, अग्नि, जल, आकाश, सूर्य और चंद्र को गुरु बनाने के बाद वे एक स्थान पर बैठकर सुस्ता रहे थे। उन्होंने देखा सामने एक पेड़ की डाल पर एक चिड़िया अपने बच्चों की मृत्यु से दुखी होकर प्राण त्याग रही है। जब वह मर गई तो उसके पति ने भी प्राण त्याग दिए। ऋषि ने सोचा सांसारिक पदार्थों पर, धन संतान पर अत्यधिक मोह करने का परिणाम मृत्यु जैसी वेदना को सहन करना है। उन्हें लगा कि मृत पक्षी जो है मुझे उपदेश कर रहे हैं कि संसार के प्रति अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, पर उससे झूठा ममत्व बांध लेने पर बड़ी दुर्गति होती है। तो ऋषि ने मृतक पक्षी को भी गुरु बना लिया और क्या सीखा कि हम संसार में लेके कर्तव्य तो करें, पर यदि मोह करते हैं तो वह मोह अंत में मृत्यु जैसी वेदना को प्रदान करने वाला होता है। पक्षी की दीक्षा पर वे मनन कर रहे थे कि पास के बिल में एक अजगर सर्प बैठा हुआ दिखाई दिया। वह भारी शरीर के कारण अधिक दौड़ धूप करने में असमर्थ था, इसलिए उसे अक्सर भूखा रहना पड़ता था। जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता उसी से संतोष कर लेता। अजगर की ओर ध्यान से देखा तो दत्तात्रेय के मन में ऐसे विचार उठे मानो यह मेरी ओर मुंह करके कह रहा है कि परिस्थितियों के कारण जब हम असमर्थ हैं तो थोड़े में ही संतोष कर ले और ना मिलने वाली वस्तुओं के लिए दुख ना करें। दत्तात्रेय ने उसे भी गुरु भाव से अभिवादन किया। तो देखिए अब भगवान ने अजगर को अपना गुरु बनाया। कि मन में विचार आया कि हम परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो भी आज हमें मिला है वो दूसरों से बहुत अच्छा है और हमको जीवन में जो है संतोषी होना चाहिए। 11 गुरु बना लेने के पर भी दत्तात्रेय को अपना ज्ञान अपूर्ण ही मालूम हुआ और वे अधिक ज्ञान की खोज में आगे को चलते चलते एक सुंदर बगीचा उन्हें मिला जिसमें तरह तरह के पुष्प खिले थे। उन्होंने देखा कि मधुमक्खी संचय का अत्यंत लालच करके फूलों से शहद इकट्ठा कर रही थी। उसे ना तो स्वयं खाती थी ना किसी को देती थी, वरन जोड़ जोड़ कर रखती थी। परिणाम यह होता कि बहेलिए उस शहद को ले जाते और मधुमक्खी के हाथ पछताना ही शेष रह जाता। तो देखिए यहाँ पे मधुमक्खी के बारे में बता रहे हैं कि जोड़ जोड़ के, जो कृपण व्यक्ति होता है वो केवल जोड़ता है पर किसी को देना नहीं चाहता, लेकिन अंत में जैसे बहेली उस शहद को ले गए वैसे हमारे जीवन में कोई ना कोई तो उसको जो है दूसरा व्यक्ति ले ही जाएगा आखिरी में। दत्तात्रेय ने दूसरी ओर आंख उठाई तो देखा कि सुगंध की वासना से कभी तृप्त न होने वाला भौरा कमल पुष्प में ही कैदी हो जाता है और रात भर बंधन की पीड़ा सहता है। इसी प्रकार एक पतंगा देखा जो दीपक की सुंदरता देखकर तृप्त नहीं हो जाता, वरन उसे अपने पास रखना चाहता है, उस पर अधिकार करना चाहता है, और उसका फल यह होता है कि दीपक का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पतंगे के पंख जल जाते हैं। फिर उन्होंने एक चील को देखा जो अपने घोंसले में बहुत सारा मांस जमा करती थी। उसे देखकर बाज आदि अन्य शिकारी पक्षी उसके घोंसले पर टूट पड़ते हैं, जो सारा संग्रह किया और वो मांस उठा के ले गए। फिर उसका ऋषि ने एक हिरण को देखा जो शिकारियों की वीणा का गाना सुनकर मुग्ध हो रहा था। मोहित देखकर शिकारियों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला।
इसी तरह उन्होंने आटे के लोभ में मछली को जाल में फंसते और नकली हाथी के साथ रमण करने की इच्छा करने वाले हाथी को गड्ढे में फंसकर पकड़े जाते देखा। इन सबको देखकर वे सोचने लगे, इंद्रियों की वासनाओं की गुलामी तथा काम क्रोध लोभ मोह के चंगुल में फंसना प्राणों के जीवन उद्देश्य को नष्ट करना है। यह शिक्षा उन्हें मधुमक्खी, भौरे, पतंग, चील, हिरन, मछली और हाथी से प्राप्त हुई, इसलिए उन्होंने उसको भी अपना गुरु बना लिया। तो देखिए, हमने देखा मधुमक्खी जोड़ जोड़ कर रख रही थी, मनुष्य भी जोड़ जोड़ के रखता रहता है कि पता नहीं क्या करूंगा, और अंत में प्राण त्याग देता है और वो किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए हमेशा बांटना सीखें। अब यहाँ बता रहे भौरा कमल के पुष्प में जाके कैद हो जाता है, उसको इतनी सुंदरता लगती है और रात भर वो कमल के अंदर रहता है और बाद में वो अपनी मृत्यु बुला लेता है। तो यहाँ बता रहे हम भी ये जो दुनियादारी है उसमें एकदम कैद होकर रह जाते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अंत में हम एक तरह से मृत्यु जैसा ही कष्ट पाते हैं और अपने जीवन उद्देश्य को भूल जाते हैं। उसका पतंग आई, वो देखा कि वो दीपक की सुंदरता देख के वो उसको पता है कि वो बहुत ज्यादा लाइट है, उसमें प्रकाश है और ऊष्मा भी है और हो सकता है वो जल भी जाए, लेकिन वो चाहता है कि वो उसके ऊपर पूरा मंडराता रहता है और अंत में क्या होता है, उसके पंख जल जाते हैं। हम भी हर दूर से चमकने वाली वस्तु को सोना समझ लेते हैं और उसको लेना चाहते हैं, लेकिन अंत में हमारे कुछ हाथ नहीं लगता। चील के बारे में बताया, इतना संग्रह कि वो संग्रह हुए, गुरुदेव बोलते हैं ना, अपनी रोटी को मिल बांट के खाएं ताकि आपके सभी भाई सुखी रह सके। हम संग्रह करते रहते हैं लेकिन उसको समाज में बांटना नहीं चाहते। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हिरण होता है वो शिकारी अलग अलग तरह से जाल बिछाते हैं और मुग्ध हो जाते हैं, और मुग्ध होने पर शिकारी पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। हम भी दुनियादारी में बहुत ऐसी चीजें होती है जो हमें आकर्षित करती है, लेकिन उसके बाद हम उसमें ऐसे फंसते हैं कि निकल नहीं पाते। यहाँ पे आटे के लोभ के बारे में बताया कि मछली जो है आटे के लोभ में फंस जाती है, उसी तरह हम भी असली नकली चीजों में फंस जाते हैं जो टेम्परेरी चीजें होती हैं, पर जो परमानेंट चीज है यानी सत्य चित्त आनंद, उसके पास हम नहीं जाना चाहते हैं। तो बोल रहे मछली की तरह वो भी उनको शिक्षा मिली। और यहाँ बता रहे हैं कि जो हाथी है वो शिकारी लोग रहते हैं वहाँ नकली हाथी को खड़े कर देते हैं और वो उसके पास जाने के चक्कर में गड्ढे में गिर पड़ता है। तो ये दुनियादारी में हर चीज असली नहीं है, बहुत नकलीपन है, लेकिन हम उससे इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि इसमें फंस जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कितनी सारी चीजें मधुमक्खी, भौरे, पतंग, चील, हिरन, मछली और हाथी से उनको शिक्षा प्राप्त हुई, उन्होंने उनको भी गुरु बना लिया। यहाँ से उठकर ऋषि आगे चले और देखा कि एक भील परिवार जंगल में रहते हैं और वहां भी उसे अन्न वस्त्र मिलता है। वे सोचने लगे मनुष्य कल क्या खाएंगे इसकी चिंता करता है और मर जाता है, और वे इस भील से यह सीख सकते हैं कि परमात्मा के भंडार से हर किसी को नित्य समय भोजन मिल जाता है। उसे भी उन्होंने गुरु मान लिया कि हमको कल की चिंता नहीं करनी है, भगवान सब चीज की चिंता करता है, पर अपने जीवन के उद्देश्य को भी याद रखना है। उसके बाद वन्य प्रदेश को पार करते हुए एक बड़े नगर में पहुंचे। नगर के बाहर एक बाण बनाने वाला, जो तीर बनाने वाला रहता था, दूर दूर तक उसके शस्त्रों की प्रशंसा थी। उन्होंने सोचा कि उसके बारे में जाने कि किस प्रकार ये इतने उत्तम बाण या तीर बना सकता है, बनाने के लिए प्रसिद्ध हो गया है। वे उसके द्वार पर पहुंचे तो देखा चारों ओर बड़ा शोर हो रहा था, बाजे और बारातें सामने से निकल रही थी, पर वह अपने काम में लगा हुआ था, किसी की ओर निगाह उठाकर भी नहीं देखता। इसी एक नम्रता के कारण वह इतने उत्तम हथियार बनाने में सफल होता है। उसकी एकाग्रता व शिक्षा लेते हुए उन्होंने उसे गुरु भाव से प्रणाम किया। तो देखिए, बाण बनाने वाले को भी उन्होंने गुरु बनाया, किस लिए कि अगर हम किसी चीज में पूरी एकाग्रता लगा लें तो निश्चित रूप से उसमें सफल होते हैं, चाहे कितनी भी दुनियादारी का जो है शोर हमारे चारों तरफ है। शहर पे घुसने पर भगवान दत्तात्रेय ने देखा कि एक वैश्या बार बार दरवाजे पर आती है और लौट जाती है। बहुत रात व्यतीत होने पर भी उसे नींद नहीं आती। दत्तात्रेय ने उससे पूछा, इतनी रात व्यतीत हो जाने पर भी तुम्हें नींद क्यों नहीं आती और किस लिए चिंतित हो रही हो? वैश्या ने कहा, महानुभाव, किसी धनी मित्र के आने की आशा मुझे व्याकुल किए रहती है, परंतु कोई आता ही नहीं। जब तक आशा लगाए रहती हूँ नींद नहीं आती, और जब परमात्मा पर भार डालकर निश्चिंत हो जाती हूँ तो नींद आ जाती है। दत्तात्रेय ने सोचा कि परमात्मा पर निर्भर न रहना ही दुख का कारण है,
इस शिक्षा को लेकर उन्होंने वैश्या को गुरु बना लिया। तो देखिए, जब हम सोचते हैं ना कि हमारे कुछ कंट्रोल में है तभी सारी प्रॉब्लम है, पर जब हम अपना पुरुषार्थ करते हुए लेकिन अपने भगवान पे, अपने गुरु पे जो है भार डालकर निश्चिंत हो जाते हैं कि वो है सब करने वाले, तो निश्चित रूप से हम जीवन को निश्चिंतता के साथ बिता सकते हैं। तो उन्होंने वैश्या को भी गुरु बनाया। आगे चले तो देखते हैं कि एक लड़की रात में घर का कामकाज करती है, उसके यहाँ कुछ अतिथि आए हुए हैं। वह संकोचवश अपने काम की खड़खड़ में अतिथियों की नींद भंग नहीं करना चाहती। काम करने से चूड़ियां तो बजती हैं, फिर वह सब चूड़ियों को उतार देती है और केवल एक एक ही पहने रहती है। बस अब उन चूड़ियों का बजना बंद हो जाता है। ऋषि सोचते हैं कि बहुत इकट्ठा करने से वह बजता है, किंतु एक की ही साधना करने से एक एक चूड़ी रह जाने की तरह शोर मिट जाता है और शांति मिल जाती है। तो ऋषि ने उस लड़की को भी गुरु बना लिया। तो देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं बहुत सारी चीजें इकट्ठे करते रहोगे तो इस दुनियादारी के जंजाल में ही फंसे रहोगे, लेकिन एक एक करके यदि हम उस साधन को यूज करें, या यहाँ पे बता रहे हैं कि एक चीज में मन लगाएं, एकाग्रता लगाएं, तो एकाग्रता के साथ जो चीज की जाती है उसमें सफलता मिलती है। तो उन्होंने लड़की को भी गुरु बना लिया। आगे उन्होंने एक बालक को देखा जिसमें सांसारिक माया का प्रवेश ही नहीं हुआ है और उसका हृदय बिल्कुल पवित्र है। पवित्र हृदय वाला ही सच्चा योगी है, ऐसा समझते हुए उन्होंने उस बच्चे को भी गुरु बनाया। तो देखिए, एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसके अंदर बिल्कुल बोलते हैं ना निश्चल भाव रहता है, कोई भी कपटता नहीं रहती, कुछ भी। और बच्चा जो है भगवान का रूप होता है। तो उन्होंने बात को समझा कि जो पवित्र हृदय वाला निश्चल व्यक्ति ही जो है भगवान के करीब पहुंच सकता है। इतने गुरु बनाते हुए अब वे समुद्र के किनारे पहुंचे और देखा कि उसमें हजारों नदियां आकर मिलती है और इतना सारा जल बादलों द्वारा चला जाता है। वह इस हानि लाभ की तनिक भी परवाह नहीं करता और हर परिस्थिति में एक सा बना रहता है। तो उन्होंने समुद्र को भी गुरु बनाया। तो देखिए, समुद्र में इतनी नदियां मिलती हैं, फिर वो बादलों में उड़ के फिर से चली जाती हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अरे मेरे को तो हानि हो गई, इतनी नदियों को मिलाया और वो उड़ गया। वो अपने काम में लगा रहता है। तो हमको भी ये ना सोचे कि क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा, पर जो हमारा उद्देश्य है जीवन का, उसको करने के लिए जीवन में निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। अंत में उनकी दृष्टि एक मकड़ी पर गई जो अपने मुंह से तार निकालती थी, उस पर चढ़ती थी, मनोरंजन करती थी और जब चाहती थी उन तारों को समेटकर पेट में रख लेती थी। उसे देखते ही उनकी आंखें खुल गई और जिस ज्ञान का भाव अपने में देख रहे थे वो पूरा हो गया। तो उनकी समझ में आया कि जीव सारे प्रपंच अपने अंदर से निकालता है और उन्हीं में उलझा रहता है, किंतु यदि वह सच्ची इच्छा करे तो इन सारे बखेड़ों को अपने अंदर ही समेट कर रख सकता है और मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर सकता है। जो कुछ भला बुरा है वो अपने अंदर ही तो है। हम खुद ही अपनी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, किंतु दूसरों पर अज्ञानवश उसका आरोपण करते हैं। तो देखिए, कितना अच्छा मकड़ी से उन्होंने सीखा कि वो तार बनाती है और उसके बाद खुद ही समेट के खा जाती है। तो बोले सब कुछ हमारे अंदर है, सुख दुख जिस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं, जैसा हम चाहते हैं, खुशी और दुख, सब हमारे सोचने का तरीका है और हमारे अंदर है। जैसे हम इच्छा करेंगे वैसे ही हमारे अंदर उस परिस्थिति का निर्माण होता है। तो परिस्थितियों का निर्माण हम स्वयं करते हैं, उस हिसाब से फिर जो है मन की स्थिति होती है। अब दत्तात्रेय को पूरा संतोष हो गया और उन्होंने मकड़ी को 24वां गुरु बनाते हुए नतमस्तक होकर प्रणाम किया और आश्रम को वापस लौटाए। लोग तलाश करते हैं कि हमें धुरंधर गुरु मिले जो चुटकियों में बेड़ा पार कर दे, परंतु ऐसे प्रसंग बहुत कम आते हैं। कभी कभी ऐसे उदाहरण देखे भी जाते हैं, तो उनका वास्तविक कारण यह होता है कि इस विषय में शिष्य के पास पर्याप्त संस्कार जमा होते हैं और वे संयोगवश एक झटके में ही खुल जाते हैं। साधारणतः हर व्यक्ति को किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है। गुरु चाहे कितना ही योग्य क्यों न हो, यदि शिष्य का मन दूषित है तो उसे रत्ती भर भी लाभ न मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि शिष्य के हृदय में श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास है तो उसके लिए मिट्टी के गुरु भी साक्षात सिद्ध रूप होंगे। तो कितने अच्छे से हमको गुरु के ज्ञान के द्वारा यहाँ पता चला कि अगर हमारे अंदर गुरु कितना भी योग्य है, लेकिन अपने अंदर यदि श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा नहीं है तो फिर बोलते हैं कि उसका लाभ उतना नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे देखिए, आज भगवान दत्तात्रेय के माध्यम से हमने
24 गुरुओं के बारे में जाना और उनकी प्रेरणा और शिक्षा ली। और यदि हम भी देखेंगे अब जब भी हम अपने चारों ओर नज़र डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमको सीखने के लिए हमेशा मिलेगा। खासकर परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद जो व्यवहारिक ज्ञान हम लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में गुरु की और ज़्यादा कृपा बरसती है और हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होते चले जाते हैं। और जो भी व्यक्ति संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री दत्तात्रेय भगवान का और पाठ करते हुए और उनके जीवन की जो प्रेरणा है उसको अपनाते हुए जब अपनाता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख और शांति आती है, शारीरिक रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है। तो भगवान दत्तात्रेय का भी अनुग्रह हम सभी पे बने रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति।